पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है, जिसमें अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुनियादी ढांचे, सड़क से लेकर फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और देश की आबादी का 7वां हिस्सा यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे देश के इतिहास में सबसे भयावह स्थिति बताई है। मैं कृष्ण मुरारी आपको बताऊंगा कि मौसमी बदलाव किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के दो देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान पर असर डाल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह महज शुरुआत भर है और आने वाले वर्षों में मौसम में बदलाव और खतरनाक साबित होंगे। वे इस जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ महीने पहले पाकिस्तान हीट वेव की भीषण चपेट में था, जहां देश के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था और अब कुछ ही समय में पूरा देश बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा, दक्षिण पंजाब, कराची सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से हैं। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ से निपटने के लिए $160 मिलियन की मदद की है। इससे पहले पाकिस्तान में 2010 में भयानक फ्लैश फ्लड आया था, लेकिन इस बार आई बाढ़ उस समय की तुलना में बिल्कुल अलग है। इसे रिवरिन फ्लड बताया जा रहा है। पाकिस्तान की फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक बीते 75 सालों में देश में अब तक 28 रिवरिन फ्लड आ चुके हैं। भारत का हाल भी पाकिस्तान से ही मिलता जुलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की बदलती प्रवृत्ति यानी कि खेती किसानी, खाद्य सुरक्षा से लेकर सामाजिक आर्थिक स्थिति तक पर प्रभाव डाल रही है। मौसम वैज्ञानिक मानते हैं कि इन सब के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है और अब तीव्रता से हो रहे मौसमी बदलाव जनजीवन के बीच न्यू नॉर्मल बन चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार 1902 के बाद 2022 में दूसरी बार मौसम में इस तरह का बड़ा और भयावह बदलाव देखा गया है। इस बीच बाढ़ से लेकर सूखे तक की घटनाएं बढ़ चुकी हैं, जिसने जलवायु परिवर्तन के असर को हमारे बीच बिल्कुल साफ कर दिया है। कराची की पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा जिलानी का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमें चौंका रहे हैं। हमने इस मानसून के मौसम में पाकिस्तान में जो देखा है वह सिर्फ एक शुरुआत भर है, क्योंकि आने वाले वर्षों में मौसम में बदलाव और खतरनाक साबित होंगे और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान में बाढ़ से इस तरह की स्थिति कैसे बनी, इसे लेकर भारत में स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत मानते हैं कि यह एक दुर्लभ घटना है, क्योंकि हम मौसम प्रणालियों को इस दिशा में यात्रा करते हुए नहीं देखते हैं। 2 बैक टू बैक मानसून डिप्रेशन मध्य भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी से दक्षिण सिंध और पाकिस्तान में बलूचिस्तान तक गए, जबकि पूर्वी हवाएं इन्हें पाकिस्तान क्षेत्र की ओर बढ़ा रही हैं और अरब सागर से पश्चिमी हवाएं इस क्षेत्र की ओर आ रही थी। विपरीत हवाओं के कन्वर्जेंस ने पाकिस्तान के ऊपर एक कॉल क्षेत्र का निर्माण किया। सिंध क्षेत्र और बलूचिस्तान पर एक लंबी अवधि के लिए प्रणाली फंसी रही, जिसके परिणाम स्वरूप मूसलाधार बारिश हुई। पलावत बताते हैं कि यह एक शुष्क क्षेत्र है, इसलिए भूभाग का भूगोल इसे बड़ी मात्रा में पानी को बहुत जल्दी सोखने नहीं देता है, जिससे अचानक बाढ़ आ जाती है। इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा सकता है, जिसने मॉनसून प्रणालियों के ट्रैक को बदल दिया है, जो अब भारत के मध्य भागों के माध्यम से पश्चिमी देशों की ओर जा रहा है। पलावत के अनुसार सामान्य स्थिति में ये व्यवस्था पूर्वोत्तर भारत से होते हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तरी पाकिस्तान की तरफ जाता है। हालांकि मॉनसून सिस्टम में बदलाव के कारण दक्षिण सिंध और बलूचिस्तान में अधिक बारिश देखने को मिल रही है। क्या इस तरह की स्थिति आगे भी बनी रहेगी? इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में हो रहे बदलाव अभी बने रहेंगे और इस कारण दक्षिण एशिया के क्षेत्र में तीव्र मौसमी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में बाढ़ की भयानक स्थिति भारत और पाकिस्तान को कुछ नजदीक लेकर आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा था कि वह पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को देखकर दुखी हैं। उन्होंने पड़ोसी देश में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा था कि पाकिस्तान का कार्बन उत्सर्जन नगण्य था, लेकिन जलवायु परिवर्तन की भयावहता के संपर्क में आने वाले देशों में इसे 8वें स्थान पर रखा गया।
भारतीय उपमहाद्वीप में मौसमी बदलावों के बारे में विस्तार से आईपीसीसी के लीड ऑथर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के शोध निदेशक अंजल प्रकाश बताते हैं कि बीते कुछ महीनों में दक्षिण एशिया में तीव्र मौसमी घटनाएं काफी देखने को मिली हैं। जहां एक तरफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत बाढ़ से जूझ रहा है, वहीं चीन में सूखे जैसी स्थिति है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही है। उनका कहना है कि छोटे बदलावों से अनुकूलन के तरीकों से निपटा जा सकता है, लेकिन इस तरह की बड़ी घटनाओं से निपटना बहुत मुश्किल है। मौसमी बदलाव न केवल जानमाल का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा से लेकर आजीविका के संकट को भी बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक करीब 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मौसमी बदलावों ने भारत को भी बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा परेशानी में डाला है। जहां कुछ महीने पहले देश हीट वेव से जूझ रहा था, वहीं अब कई राज्य ज्यादा बारिश तो कई कम बारिश का सामना कर रहे हैं। मानसून व्यवस्था में हो रहे इन बदलावों का सीधा असर कृषि पर भी पड़ रहा है। खरीफ की फसलें, जिनमें धान प्रमुख है, सबसे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वैश्विक तौर पर जलवायु में हो रहे बदलावों ने बीते कुछ सालों में पर्यावरण के लिए ज्यादा खतरा पैदा किया है। कार्बन एमिशन यानी कि कार्बन उत्सर्जन, तेजी से गर्म होती धरती, लैंड कवर में बदलाव, वेजिटेशन के रिमूवल जैसे बदलावों ने बाढ़ के खतरे को बढ़ाया है। जहां दक्षिण एशिया के मुल्कों में बाढ़ जैसी स्थिति है, वहीं यूरोप के देशों में सूखे के हालात बने हुए हैं। वहीं कई देशों में जंगल में आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। जैसे जैसे जलवायु गर्म होता जा रहा है, इवापोरेशन भी ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से असामान्य तौर पर बारिश हो रही है। बीते कुछ सालों में यूरोप में असामान्य तौर पर बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ चुकी है। इन बदलावों ने वैश्विक तौर पर जागरूकता भी पैदा की है और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए भी दुनिया के कई देश जोर लगा रहे हैं। 2015 में हुए पेरिस समझौते के तहत दुनिया भर के 200 देशों ने वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने और आदर्श तौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने की प्रतिबद्धता जताई थी। हाल ही में हुई G7 बैठक में भी जलवायु परिवर्तन की दिशा में इस साल के अंत तक क्लाइमेट क्लब बनाने का फैसला किया गया। वहीं स्वच्छ ऊर्जा और 2035 तक कोयले पर आधारित सेक्टर को डीकार्बोनाइजेशन करने का भी लक्ष्य रखा गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में जलवायु को लेकर बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अब इस साल के अंत में होने वाले COP27 बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं कि जलवायु को लेकर दुनिया के देश क्या फैसला करते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए द प्रिंट के YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।